महाराष्ट्र में ईवी चार्जर का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाय, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ईवी। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि आप चार्जर लगाएं। महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी के अंदर यहां तक मेंशन है कि हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जर लगना चाहिए। बट सच्चाई तो ये है कि चार्जर लगाना एक कॉस्टली थिंग है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपने आज चार्जर लगाया और कल से ही चार्जर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका चार्जर उतना यूटिलाइज ना हो और शायद आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू ना जनरेट कर पाएँ। तो ऐसे में क्यों कोई नया पर्सन आकर चार्जर लगाएगा? यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं वीजीएफ। वीजीएफ के बारे में पूरी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में बता रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ईवी चार्जर लगाने पर अप टू 10 लैक्स की सब्सिडी दे रही है अंडर द वीजीएफ। ये इसलिए सो दैट आप चार्जर लगाएँ और चार्जर जितना लगेगा उतना ही ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगा। बट ये सब्सिडी मिलेगी कैसे? देखिए 4 स्टेप प्रोसेस है पूरा। स्टेप 1, अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बनाइए। मतलब उसके अंदर लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या लैंड आपका अपना है या लीज किया है? लीज किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, चार्जर का इंफॉर्मेशन, वो डीसी कितने किलोवाट का चार्जर है, चार्जर की स्पेसिफिकेशन कौन सी कंपनी का है, सारा इंफॉर्मेशन का एक रिपोर्ट बनाई। बाय द वे उस रिपोर्ट में क्या-क्या होना चाहिए ये जानना है तो कमेंट कीजिए चार्जर, सारी इंफॉर्मेशन आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। स्टेप 2, वो उस पूरा रिपोर्ट को लेकर जाके अपने डिस्कॉम को दीजिए। स्टेप 3, डिस्कॉम उसको वेरीफाई करेगा और सब वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ सही निकला तो उसको आगे वो स्टेट नोडल एजेंसी को फॉरवर्ड कर दो। अब स्टेट नोडल एजेंसी ही वो एजेंसी है जो सब्सिडी को प्रोसेस करती है। तो स्टेप 4 में स्टेट नोडल एजेंसी री वेरीफाई करने के बाद वो सारे प्रोसेस को एक ऑनलाइन पोर्टल पे रिपोर्ट को शो करेगा एंड सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको कितने परसेंट कितना अमाउंट तक की सब्सिडी मिल रही है सब आपको शो करे। वो कहाँ शो करेगा? हेल्थ डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी लिखा है। तो इस 4 स्टेप प्रोसेस में आप महाराष्ट्र में अगर अपना चार्जर बिजनेस कर रहे हैं अप टू 10 लाख तक की सब्सिडी आप ले सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चार्जर लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्जर कहाँ पे लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जर का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक हाई ट्रैफिक लोकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपको समझने की जरूरत है कि चार्जर का बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। ऐसा नहीं है कि आपने आज चार्जर लगाया और 1 साल के अंदर आपको रिकवरी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और चार्जर आपको आरओआई निकाल के जरूरत है।